इसके अंदर अब टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया, और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहां ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। अब आपके बारे में क्या है, मैं बताता हूं ना आपको। मार्च 2000 के सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है? उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए? बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 अब मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया आरएसएस के चौथे प्रमुख 1993 इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं? भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं? भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के? भारत का संविधान बदलना चाहिए। मैं सवाल करेंगे कि 60 साल 55 साल सरकार रही है कांग्रेस की, और बाबा साहब का सम्मान इन्होंने पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं किया, ये रिकॉर्ड की बात है। 10 साल से सरकार है बीजेपी की। देखिए, आरएसएस और बीजेपी को मिक्सअप करेंगे क्या? आरएसएस सरकार चला रही है ये मैं पूछना चाहता हूं। हाँ, वो तो आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, नहीं चला रही है। नंबर 1 आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, अमित शाह के बयान पे आपका क्या कहना? आपत्तिजनक था या नहीं? मैं तो दोनों पूछिए जो वहां बैठे थे, गजब पूछने लगते हैं। ये तो बेचारे थे राज्यसभा में, राज्यसभा में बैठे थे, उनसे पूछो ना। बैठे हुए हैं। अमित शाह के बयान में कौन सा शब्द ऐसा है जिसे आप शब्द कह सकते हैं? कौन सा शब्द ऐसा है जिसे सम्मानजनक से परे कह सकते हैं? या कौन सा ऐसा शब्द है जो अनपार्लियामेंट्री? अभय दुबे जी, कौन सा ऐसा शब्द है जो अनपार्लियामेंट्री है? इशू बनाने की कौन सा शब्द है? कौन सा ऐसी चीज है? बताइए मुझे इस बात का जवाब। वाजपेयी जी, उसके भावार्थ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। करोड़ों लोगों का हृदय आहत है। अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लिया होता। इसका अर्थ क्या है? करोड़ों लोग हृदय से भगवान मानते अंबेडकर जी को, क्योंकि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए भगवान है। वो न्याय की उम्मीद है। वो करा दीजिए। चलिए आज बोलिए कि जातिगत जनगणना कराएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपने लोकसभा राहुल गांधी जी ने ये प्रार्थना की थी। एकमात्र देश भारत जिसका सेंसस भी नहीं हो रहा है पूरे विश्व में। सुदीन जी जल्दी से। बहुत बहस हो रही है संविधान पर। दोनों लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष। 1975 एक ऐसा मौका था इस देश के अंदर जब संविधान को वास्तव में तार-तार किया गया, इमरजेंसी लगाकर। इमरजेंसी लगाने वाले, इमरजेंसी सुन लीजिए आप, इमरजेंसी लगाने वाली ताकत थे आपने। देखिए अभय जी, एक सेकंड आप बोलिएगा जरूर, मुझे 2 लाइन बोले। इन्होंने इतना नहीं किया, हमारे जैसे पूरे घर को 19 महीने के लिए, मुझे, मेरे पिता को, मेरी माँ को, सबको जेल में डाल दिया। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो बहुत इस समय वकालत कर रहे हैं, उस समय बाला साहब देवरस आरएसएस के चीफ थे, वो भी चिट्ठी लिख रहे थे कि हम इस इमरजेंसी के समर्थन में प्रतिबंध नहीं था सर, इतना नहीं, पर उस समय जो भी आप लोग उस समय के जो भी आरएसएस के प्रमुख थे, जो भी आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने उस समय आपातकाल का समर्थन किया। उस समय आपातकाल का समर्थन किया। ये आप कहिए तो मैं आपको भेज सकता हूं पत्र। सर उसके बाद भी प्रतिबंध लगा दिया। गजब की बात करते हैं सर आप। नाखून भी उखाड़ दिए गए कि समर्थन कर रहे थे इसके बावजूद। अब सुनिए, समर्थन किया कि नहीं किया अब मैं बताता हूं। देखिए अभी आशुतोष समर्थन किया कि नहीं किया ये बताइए ना। हम लोग वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इतना देखिए आशुतोष जी के मुंह से कैसे सच निकला। उन्होंने कहा बाबा साहब अंबेडकर जो कहीं से चुन के नहीं आ सकते थे, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि वो पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे। क्यों नहीं चुन के आ सकते थे? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का प्रभाव था वहां वो चुन के नहीं आ सकते थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा क्या तरीका है भाई,